भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है सर। जाहिद साहब, क्या हुआ? पुलिस तो लोगों की मुहाफ़िज़ होती है और आपको ज़ख्मी कर दिया, क्या हुआ? बस सर क्या कह सकता हूँ भाई, ये है कि गुरूर था वर्दी का उसका, जिसकी वजह से उसने ऐसा मेरे साथ किया है और ज़्यादती की है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तकरीबन 9 बजे मुझे उसने बुलाया वहाँ पे कि आओ, हमारा उनके साथ आपस में लेन देन था थोड़ा सा मेरा, और है भी मेरा रिश्तेदार कज़न था। तो मैं कज़न किस, कहाँ से? फूफो का बेटा है मेरी, सगी फूफो का सगी बेटा? फूफो का बेटा है। तो आप मामू के बेटे हैं जी उसके? बिल्कुल। अच्छा। तो मैं तो यही चीज़ें सोच के चला गया कि मुझे टेंशन नहीं अपना है। हम्म। तो वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो आगे से उनने मुझे पकड़ा, बिठाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती की, अगवा भी करने की कोशिश की और ये भी धमकियाँ लगाता कहाँ रहा। पे बुलाया और क्यों बुलाया? मुझे बुलाया इन्होंने वहाँ पे, नईमिया चौक है, नक्शबंदी बाज़ार दरोगा वाला, ठीक है। वहाँ पे बहनोई है उनके। तो उनकी शॉप है एक साथ की ना, ये किस्तों पे चीज़ें देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे बुलाया कि यार आप आ जाओ, आप लोगों की बैठ के सेटलमेंट करवाता हूँ। चले लेट से, सेटलमेंट क्या करवानी थी? यही कि लेट सवेर हो जाती है, पेमेंट आपने देनी कोई, थी। अच्छा, मैंने पैसे पैसे देने थे कोई उनके। चीज़ ली थी या कोई नहीं, उधार मैं था? बेसिकली ऐसा काम करता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट का ना। ठीक तो है। उसी की पेमेंट थी मेरे पास, कितने पैसे थे? वो 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का लेन देन था। जी जी बिल्कुल। उसके लिए आपके कज़न ने, जो फुप्पो का बेटा है, हाँ जी। उसने बुलवाया आपको जी कहीं पे? हाँ जी, और साथ में वो जो बहनोई हैं उनकी भी यही बात जिनके थी। पैसे आपने देने थे? नहीं, जिसके पैसे नहीं देने थे वो इसका दोस्त है। अच्छा, वो दोस्त है, ठीक है। और जो बहनोई हैं वो भी साथ बैठे हुए थे। फ़ोन पे जब बात हुई तो मुझे कहते कि यार तुम आओ, तुम लोगों की बैठ के मैं आपस में सेटिंग करवाता हूँ। ठीक है। तो कोई शेड्यूल बना लो कि जिस तरह तुम ईजी होके इनको दे सकते हो। ठीक है, को मैं, पैसों की अदायगी जो है जी वो आसान जी तरीके से कर बिल्कुल। ले, ठीक हो तो गया। इसी सिलसिले में मैं वहाँ पे गया था। हम्म। तो पहले मैं जब मैं गया हूँ तो मेरे जाते ही वो दुकान ओपन कर रहे थे। हम्म। उन्होंने दुकान ओपन की, मैं अंदर जाके बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। तो उसके 5 मिनट बाद ही ये आ गए दोनों, तैयब और उस्मान जो कज़न है मेरा। ठीक है। और आके उन्होंने मेरे साथ यानी कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और मुझे घसीटना शुरू कर दिया जी कि चलो हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। मैंने काफ़ी मज़ामत की और ये भी कहता रहा। मैंने उनको भी कहा, जो बहनोई हैं, कि जी आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे बुलाया, इस मकसद के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। आपने बुलाया था कि मैं ज़ाहिर आओ, तुम्हारा बैठ के मामला सेटल करवाता हूँ। तो आप ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा जी कि मेरा मसला नहीं है, ये तुम दोनों का मसला, तुम जानो या वो जाने, ठीक है। वो ज़बरदस्ती मुझे बाइक पे बिठाते रहे, मैं नहीं बैठा। उसी दौरान वो मुझे मारते भी रहे हैं। अच्छा। दोनों, जो तैयब और उस्मान है। तो ये मेरे ईयर के पास जो कान है राइट, इसके इधर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो थोड़ा सा मुझे घबराहट और चक्कर वगैरह आने शुरू हो गए। बाहर आके उन्होंने काफ़ी तमाशा भी लगाया, लोगों ने वीडियोस वगैरह भी बनाई वहाँ पे। तो उसके बाद फिर वो मुझे ज़बरदस्ती बिठाते रहे, लेकिन मैं उनकी मिन्नतें यही करता रहा कि यार इधर बैठ के जो है ना वो बात कर लेते हैं हम। वो कहता नहीं, आज तुम्हें लेके जाना है, यहाँ तो तुम आज पैसे दोगे, तो यहाँ तुम नहीं। अच्छा। उसी स्नाह में जो है वो मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, मैं नीचे गिरा। ये मुझे बिठा रहे थे बाइक पे, मैं नीचे गिरा हूँ। जैसे मैं नीचे गिरा हूँ, इसने पिस्टल निकाला अपना और निकाल के इसने मुझे सीधा फायर मार दिया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि सर मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था इसका? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो उसने पिस्टल जिसका इस्तेमाल किया, वो यूनिफॉर्म वाला, उसका नाम आपने जो बताया है? जी उस्मान। उस्मान। जी। ये उसने फायर किया? जी उसी ने किया। मेरे और पास पिस्टल भी उसके पास अपना था? जी पिस्टल भी अपना था और वर्दी भी पहनी हुई है, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है। उसके बाद फिर आपको जब फायर लगा तो आप यकीनन हॉस्पिटल ले जाया गया होगा? उसी टाइम 15 पे कॉल की, 15 वाले आए, पुलिस वाले मौके पे आए और उसके बाद 1122 वाले भी आए। फिर वो मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और ये 2 दिन पहले ही मैं वापस आया हूँ वहाँ से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी हो गई है? जी, वो फ़िलहाल तो उसने खुद वो पेश हो गया थाने में। अच्छा, खुद तो पेश हो? अभी उन्होंने जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। उसकी रीज़न ये है कि वो कह रहे थे जी कि अगर MLC करवानी है, यानी कि मेडिकल, वो क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद जो दफ़ात बनती हैं उसके मुताबिक उसके अपना 324 की दफ़ात वो तो लगी हुई है ना। ठीक है, उसके मज़ीद अलावा उसमें कोई ऐड करनी? जी, उसमें मज़ीद ऐड करेंगे वो। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका कज़न है, जी ये जी। कभी माजी में भी उसने किया? आपने बताया कि उसको बड़ा
जो है वो रूट था नहीं, यूनिफॉर्म माजी का? में मेरे साथ एक दो दफ़ा पहले भी इसी मौजू के ऊपर ही बहस हुई थी। पहले भी इसने मुझे भट्टा चौक पे हम मिले थे, तो पिस्टल निकाल के मेरे हाथ में दे दिया था। मुझे कहता था जी यहाँ खुद को मार लो या मुझे मार दो। तो मैंने उसको यही रिक्वेस्ट की कि यार थोड़े दिन वेट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मैं जैसे भी करूँ। तो उसके बाद इसका इससे जो बड़ा है उस वो भी अभी रिसेंटली छूट के आया, उसने भी किसी को फायर मारे थे। तो वो फिर ज़ाहिर बात है, वो फ़र्क तो पड़ चीज़ें समझ यानी कि एक दूसरे को देख के जो है वो इसी तरह ही करते हैं फिर। और उसके अलावा इसको ये भी गरूर था वर्दी का कि यार मैं पुलिस में हूँ, इसने मेरा क्या कर लेना। इसी वजह से इसने मेरा तमाशा भी बनाया और मेरे साथ ज़्यादती भी की।